हेलो, वेलकम टू द फ्रेश न्यू सीरीज तथास्तु, जहाँ हम कर रहे हैं ट्रिक्स के माध्यम से वोकैब की क्लास। और आज है हमारा डे 25 और एंड में एक बहुत ही शानदार सा कुछ तो स्पेशल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला वोकैब है हमारा फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है ग्रेट हैप्पीनेस, ब्लिश, यानी परमा आनंद, अत्यंत खुशी जब होती है तो इसके लिए क्या वर्ड है? फेलिसिटी। इसका ट्रिक क्या है? फेलिसिटी को हमें याद रखना फेस्टिवल सिटी। अब आप खुद ही सोचिए, एक ऐसा सिटी जहाँ सिर्फ क्या हो, फेस्टिवल फेस्टिवल है, तो आप क्या हो जाएंगे? बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे, फुल ऑफ हैप्पीनेस होगा। तो फेलिसिटी का मतलब अत्यधिक खुशी या परमा आनंद। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। फार्मर्स सो फेलिसिटी आफ्टर गुड मॉनसून रेन्स, यानी मॉनसून की अच्छी वर्षा के बाद फार्मर्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसका सिनोनिम देखते हैं हम। सिनोनिम यानी कि सेम इन मीनिंग। तो पहला क्या? ब्लिश। ब्लिस का मतलब क्या होता है? परमानंद। और इसको हमने कैसे याद किया था? ब्लिस से हम याद रखेंगे किस, और जब आपको किस मिलेगा तो आप क्या हो जाएंगे? परमानंद यानी अत्यधिक खुश हो जाएंगे। तो ब्लिश का मतलब परमानंद यानी अत्यधिक खुशी। दूसरा क्या? जॉय। जॉय का मतलब खुश, एकदम आनंद ही आनंद आ रहा है। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब पूरा खुश, एकदम अंदर से खुशी खुशी हो रही है। फेलिसिटी का मतलब ब्लिस, जॉय, हैप्पीनेस। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। एंटोनिम यानी अपोजिट इन मीनिंग। पहला क्या? माइजरी। माइजरी का मतलब क्या होता है? दुख। कंजूस भी होता है, बट यहाँ क्या? दुख। सैडनेस का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा उदास। अनहैप्पीनेस का मतलब जिसके पास खुशी नहीं हो, यानी दुखी है। तो फेलिसिटी के एंटोनिम हो जाएंगे माइजरी, सैडनेस, अनहैप्पीनेस। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा एम्बेसिल। एम्बेसिल का मतलब होता है अ फुलिश और स्टूपिड पर्सन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख हो, जो बेवकूफ हो, उसके लिए क्या है वर्ड? इम्बेसिल। तो इसका ट्रिक क्या है? इम्बेसिल से हम याद रखेंगे आई एम बाइसिकल, यानी आप एसएससी का एग्जाम देने लगे और सेंटर के अंदर ही साइकिल चलाने लगे, यानी आप क्या है? मूर्ख हैं, यानी बेवकूफ है। तो इम्बेसिल का मतलब होता है मूर्ख या बेवकूफ। एग्जाम्पल, इग्नोरिंग क्लाइमेट चेंज इज एन इम्बेसिल एक्ट, यानी क्लाइमेट चेंज को इग्नोर करना बिल्कुल क्या है? एक मूर्ख यानी बेवकूफ एक्ट है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। फूल। फूल का मतलब मूर्ख, इडियट का मतलब मूर्ख, और मोरून का मतलब क्या होता है? बेवकूफ या मूर्ख। तो अगली बार आपका दोस्त जब मूर्खों वाला काम करे तो आप उसको फूल या इडियट मत बोलिए, बोलिए यू आर मोरून। वो बोलेगा अरे ये क्या होता है? बोलता है बहुत ही शानदार। तो यहाँ से आपका मतलब समझ आ गया। इम्बेसिल का मतलब फूल, इडियट और मोरून। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहले क्या? जीनियस। जीनियस यानी कि जो बहुत ही तेज है। इंटेलिजेंट यानी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। तो इम्बेसिल का एंटोनिम हो जाएगा जीनियस और इंटेलिजेंट। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे अगले वो कैब की तरफ। तो अगला वो कैब हमारा लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है फीलिंग लेजी, लैकिंग एनर्जी, यानी जब शरीर के अंदर ऊर्जा ना बचे तो आप क्या हो जाएंगे? बहुत ज्यादा सुस्त, आलसी हो जाएंगे। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा? सुस्त या आलसी। इसका ट्रिक क्या है? लेथर्जिक से हम याद रखेंगे ले गया एनर्जी। तो ये क्या है? ले गया एनर्जी। तो अगर एनर्जी ले गया तो आपके अंदर क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो आप क्या हो जाएंगे? लेजी। तो लेथार्जिक का मतलब सुस्त या आलसी। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। लेथार्जिक वर्क फोर्स रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी, यानी जो सुस्त और आलसी वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोडक्टिविटी को घटा देते हैं। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? लेजी। लेजी का मतलब आलसी। डल। डल का मतलब जो एकदम फीका फीका हो, जो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग ना हो, कोई काम ही नहीं कर रहा, एकदम पड़ा हुआ है। स्लगिश। स्लगिश का मतलब भी क्या होता है? बहुत ही ज्यादा सुस्त या आलसी, जो दिन भर सोया रहता है, पड़ा रहता है। तो लेथार्जिक के सिनोनिम में जाएंगे लेजी, डल, स्लगिश। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या? एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब एकदम ऊर्जा भरा हुआ है, कूट कूट के एनर्जी भरा हुआ है। दूसरा क्या है? एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एनर्जी। अलर्ट का मतलब बिल्कुल सावधान। खट से काम बोला, खट से काम कर दिया, खट से बोला, खट से काम कर दिया। तो लेथार्जिक एंटोनिम हो जाएंगे एनर्जेटिक, एक्टिव, अलर्ट। अब आप क्या है? लेथार्जिक या एनर्जेटिक? कमेंटर में बताइए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वो कैब की तरफ। तो अगला वो कैब हमारा लेटेंट। लेटेंट नाम सुन के तो कुछ तो वाह। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, नॉट येट डेवलप, यानी जो गुप्त हो, जो सुप्त हो, छुपा हुआ हो, उसके लिए क्या वर्ड है? लेटेंट। इसका ट्रिक क्या है? तो लेटेंट से हम याद रखेंगे लेट टैलेंट, यानी इस अम्मा को अपने टैलेंट की बात कब पता चली? बहुत ही लेट, एकदम बुढ़ापे में पता चली।
तो लेट टैलेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब इनके अंदर जो टैलेंट था वो क्या था, छुपा हुआ था। तो लेटेंट का मतलब छुपा हुआ, हिडन। इसका एग्जांपल, वोल्केनोज हैव लेटेंट हीट बिफोर इरप्शन, यानी वोल्केनोज के फटने से पहले उनके अंदर क्या होता है, छुपा हुआ हीट होता है, बहुत ही ज्यादा ऊष्मा होता है। सिनोनिम देखते हैं इसका, पहला क्या है, हिडन। हिडन का मतलब छुपा हुआ। डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। इसको हमने कैसे याद किया, डोर प्लस मैन, यानी दरवाजे के पीछे छुपा हुआ आदमी है, तो डोरमेंट का मतलब छुपा हुआ। कंसील्ड, कंसील्ड का मतलब भी क्या होता है, छुपा हुआ। जैसा कि आप सील कर देते हैं किसी चीज को तो उसके अंदर कोई चीज छुपा के रख देते हैं, तो वहां से कॉन्सील्ड का मतलब क्या है, छुपा हुआ। एंटोनिम हम देखते हैं, पहला क्या, ओपन। ओपन यानी खुला, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं। ऑब्वियस का मतलब एकदम स्पष्ट। विजिबल का मतलब एकदम साफ साफ। तो लेटेंट के अपोजिट क्या हो जाएंगे, ओपन, ऑब्वियस और विजिबल। अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। तो अगला वोकैब क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है वीक, शोविंग लिटिल एनर्जी, यानी जो बहुत धीमा हो, जो बहुत कमजोर हो, उसके लिए क्या एडजेक्टिव, लैंग्वेज। इसका ट्रिक देखते हैं हम। लैंग्वेज से हम याद रखेंगे लेजी किड, यानी एक ऐसा बच्चा जो बहुत क्या लेजी है। तो वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा धीमा होगा, कमजोर होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, लैंग्वेज रिवर्स फ्लो स्लोली इन प्लेन्स, यानी ऐसी नदियां जो बहुत ही धीमी होती हैं, जो बहुत कमजोर होती हैं, वो प्लेन्स में कैसे बहती हैं, बहुत ही धीरे धीरे रिहू रिहू बहती हैं। सिनोनिम देखते हैं हम। इसका सिनोनिम क्या, वीक। वीक का मतलब कमजोर। फ्रेल, फ्रेल का मतलब क्या होता है, कमजोर। और इसको हमने कैसे याद किया था, फेल इन रेल, यानी रेल में चढ़ने से फेल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वो कमजोर था। टायर्ड का मतलब थका हुआ, यानी धीमा है, कमजोर है। तो लैंग्वेज के सीने में हो जाएंगे वीक, फ्रेल और टायर्ड। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, एनर्जेटिक। तो ऑब्वियसली कमजोर का अपोजिट क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक, बहुत ही ज्यादा हाई ऊर्जा। एक्टिव और लाइवली, लाइवली का मतलब जिंदा, एकदम जिंदा दिल, एकदम जिंदा वायर की तरह। तो लैंग्वेज के एंटोनिम हो जाएंगे एनर्जेटिक, एक्टिव और लाइवली। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा लेसिट्यूड। लेसिट्यूड का मतलब होता है स्टेट ऑफ टायर्डनेस और वीकनेस। सेम है बट ये क्या, नाउन है। यानी थकान या आलस्य को हम क्या कहते हैं, लेसिट्यूड। इसका ट्रिक है, लेसिट्यूड से हम याद रखेंगे लेजी एटीट्यूड। तो अगर आपका एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा लेजी है तो आप कैसे होंगे, लेसिट्यूड होंगे, यानी थकान भरे हुए या फिर आलस्य वाले पीपल होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम, वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉज लेसिट्यूड, यानी वाइटामिन की कमी के कारण हम कैसे हो सकते हैं, आलस्य से भरे हुए हो सकते हैं, टायर्डनेस से भरे हो सकते हैं। सिनोनिम, फैटिक। फैटिक का मतलब एकदम थका हुआ, एकदम कोनो एनर्जी नहीं बचा है, एकदम पूरा खून चूस गया है। एग्जॉशन का मतलब क्या, पूरी तरीके से थकावट। वेरीनेस का मतलब भी क्या होता है, पूरी तरीके से थका हुआ, आलस्य से भरा हुआ। तो लैसिट्यूड के सिनोनिम हो जाएंगे फैटिक, एग्जॉशन और वेरीनेस। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, एनर्जी। एनर्जी का मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा। वाइटैलिटी, वाइटैलिटी का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वो क्या आपकी तरफ। तो अगला क्या, क्या लोथ। लोथ का मतलब होता है टू हेट स्ट्रांगली, यानी किसी से एकदम शिद्दत से घृणा करना, नफरत करना, उसके लिए इडियम है लोथ। इसका ट्रिक क्या है, लोथ से हम याद रखेंगे लो हेट। क्या याद रखेंगे, लो हेट, यानी नफरत लो। जैसा कि महिला मित्र अपने पुरुष मित्र को क्या कह रही है, लो हेट, यानी लोथ। लोथ का मतलब घृणा कर रही है, नफरत कर रही है। एग्जाम्पल, बॉडी लोथ हार्मफुल बैक्टीरिया, यानी जो शरीर होता है वो क्या करता है, नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया से नफरत करता है बहुत ज्यादा। सिनोनिम, हेट। हेट का मतलब क्या होता है, नफरत करना। डी टेस्ट का मतलब भी क्या होता है, नफरत करना। और डी टेस्ट को हमने कैसे याद किया था, तो एक बच्ची रहती है, वो क्या कहती है अपनी दीदी से, दी मुझे टेस्ट से नफरत है। तो डी टेस्ट का मतलब क्या होता है, नफरत करना या घृणा करना। अभोर, अभोर का मतलब भी क्या होता है, घृणा करना। तो लोथ के सिनोनिम हो जाएंगे हेट, डी टेस्ट और अभोर। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, लव। तो ऑब्वियसली घृणा या नफरत का अपोजिट क्या होगा, लव, यानी प्यार। एडमायर, एडमायर का मतलब तारीफ करना। लाइक का मतलब पसंद करना। तो लोथ के एंटोनिम हो जाएंगे लव, एडमायर और लाइक। अब हम देखते हैं अपने अगले वो कैब को। अगला वो कैब क्या हमारा, लॉफ्टी। लॉफ्टी का मतलब होता है हाई, नोबल और एलिवेटेड, यानी जो ऊंचा है, जो महान है, जो सबसे शानदार है, उसके लिए वर्ड है हमारा लॉफ्टी। इसका ट्रिक क्या है, लॉफ्टी को हम याद रखेंगे लिफ्ट प्लस हाई। तो लिफ्ट प्लस हाई से बनता है लॉफ्टी। जैसा कि इस व्यक्ति ने क्या कर दिया, बहुत ही ज्यादा हाई लिफ्ट किया, तो इसका मतलब क्या है, ये लॉफ्टी यानी ऊंचा है, महान है। इसका एग्जांपल देखते हैं, गांधी हैड लॉफ्टी आइडियल्स ऑफ नॉन वायलेंस, यानी गांधी जी के पास क्या था,
नॉन वॉयलेंस का एक बहुत ही शानदार, ऊंचा और महान आइडिया था। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, टॉल। टॉल का मतलब लंबा। नोबल का मतलब क्या होता है, जो एकदम फ्रेश हो, न्यू हो, जो बहुत ऊंचा हो। एलिवेटेड का मतलब उठा हुआ, जो बहुत ही ज्यादा ऊपर हो। तो लॉफ्टी के सिनोनिम हो जाएंगे टॉल, नोबल और एलिवेटेड। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, लो। लो का मतलब बहुत ही कम, एकदम नीचे। मीन का मतलब क्या होता है, मध्यम वाला, यानी माध्य जो होता है उसको कहते हैं मीन। तो ऑब्वियसली जो ऊंचा होगा उसका अपोजिट क्या होगा, तो माध्य या नीचा। हम्बल का मतलब एकदम विनम्र, जो बहुत ज्यादा ऊंचा है, बहुत ज्यादा महान है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लो, मीन और हम्बल। यानी ये हम्बल का मतलब क्या है यहाँ पे, जो साधारण है, और जबकि ये क्या, बहुत ही ज्यादा ऊंचा है, बहुत ही ज्यादा महान है, बहुत ही ज्यादा शो ऑफ वाली चीज है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम हमारा मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और इम्प्रेसिव, यानी जो बहुत ही ज्यादा शानदार है, जो बहुत ही ज्यादा भव्य है, उसके लिए क्या इडियम है, मैग्निफिसेंट। इसका ट्रिक देखेंगे हम। मैग्निफिसेंट को हम याद रखेंगे मेगा प्लस एफिशिएंट, यानी एक वर्कर है जो क्या बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। तो सुपर इंप्रेसिव है, यानी शानदार है, भव्य है। इसका एग्जांपल ताजमहल इज अ मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट, यानी ताजमहल क्या है, एक बहुत ही ज्यादा शानदार धरोहर है, मॉन्यूमेंट है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मतलब शानदार, बहुत ही शानदार। ग्रैंड का मतलब बहुत ही बड़ा। और लास्ट क्या है, ग्लोरियस। ग्लोरियस का मतलब बहुत ही ज्यादा शानदार और भव्य। जैसा कि आप अपना ब्याह करना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा स्प्लेंडेड, ग्रैंड और ग्लोरियस। तो मैग्निफिसेंट के सिनोनिम हो जाएंगे स्प्लेंडेड, ग्रैंड और ग्लोरियस। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब एकदम साधारण। डल का मतलब एकदम फीका। इंफीरियर का मतलब जो बहुत नीचे है, यानी जो बहुत बेकार है। तो इन मैग्निफिसेंट के एंटोनिम हो जाएंगे ऑर्डिनरी, डल और इन्फीरियर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वो क्या है की तरफ। तो अगला वो क्या है हमारा, मेलिस। मेलिस का मतलब होता है डिजायर टू हार्म अदर्स इल विल, यानी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के मूड में है बिल्कुल, उसके लिए क्या ये वर्ड है, मेलिश। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दुर्भावना या बैर भाव। इसका ट्रिक क्या है, तो मेल का मतलब ही होता है क्या, बैड। बैड लाइक मलेरिया। तो अब जो बैड है उसका विश कैसा होगा, बैड इंटेंशन वाला होगा, यानी बुरा इंटेंशन। वो चाहेगा ही नहीं कि आपका कुछ हो जाए। तो मैलिस का मतलब क्या, दुर्भावना या बैरभाव। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। औरंगजेब शोड मैलिस टू आवर ब्रदर्स, यानी औरंगजेब ने क्या किया था, दुर्भावना या बैर भाव दिखाया था अपने भाइयों के खिलाफ। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब नफरत। स्पाइट। स्पाइट का मतलब क्या होता है, अपने ही किसी जान पहचान के या किसी भी पर्सन के लिए आप बुरा सोच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, स्पाइट। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्रूरता से या फिर आप किसी के प्रति बहुत ही ज्यादा नफरत रखें। तो मैलिस के सिनोनिम हो जाएंगे हेट्रेट, स्पाइट और हॉस्टिलिटी। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या है, काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब दयालु, जिसमें बहुत ज्यादा दयालुता है। बेनिवोलेंस। जैसे मैली का मतलब क्या होता है, बुरा या बेकार। बेनी का होता है अच्छा। तो ऐसा व्यक्ति जो बेनिवोलेंस है, यानी दूसरों का भला सोच रहा है, ये लव कर रहा है, यानी भला ही सोच रहा है। तो मैलिस के एंटोनिम हो जाएंगे काइंडनेस, बेनिवोलेंस और लव। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अब हमारा वोकैब हो गया खत्म। अब है हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। देखिए क्वेश्चन तो ऐसा आता ही है, तो हमने सोचा क्यों ना हम अलग अलग क्वेश्चन दें ताकि आपको ये सारी चीजें याद रहे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहले वाले में क्या भरना है उसको हम यहाँ से ऑप्शनवा से भर के खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन क्या, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट पीपल फाउंड ग्रेट इन द होप ऑफ फ्रीडम, यानी पीपल फाउंड ग्रेट डैश इन द होप ऑफ फ्रीडम, यानी इस खाली जगह पे हम क्या भर सकते हैं। तो फ्रीडम की आशा में लोगों को क्या मिलेगी, बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से सेंटेंस बन रहा है। तो जैसे ही फ्रीडम की आशा होगी तो लोग क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे तो उसके लिए हमने क्या याद किया था, फेलिसिटी यानी फेस्टिवल ऑफ सिटी। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मैलिस यानी क्या होता है, दुर्भावना। क्या लोगों के अंदर दुर्भावना की भावना है कि बिल्कुल नहीं। लेसिट्यूड। लेसिट्यूड यानी लेजी एटीट्यूड, लोग क्या हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। लोथ का मतलब क्या होता है, लो हेट, यानी नफरत करने लगेंगे, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी फेलिसिटी, यानी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसका दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स। तो दूसरा क्या हमारा, इवन द ब्रिटिश कॉल्ड देम डैश देयर डिटर्मिनेशन नेवर वीकन, यानी ब्रिटिशर्स लोगों ने इंडियन को कुछ तो बुलाया, क्या बुलाया, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, उनका डिटर्मिनेशन कमजोर नहीं हुआ। तो अंग्रेज लोग भारतीयों को क्या बुलाए होंगे आपके हिसाब से, मैग्निफिसेंट यानी शानदार, बिल्कुल नहीं। लॉफ्टी यानी महान बुलाया होगा, बिल्कुल नहीं। लेटेंट यानी छुपा हुआ, नहीं। तो क्या हो जाएगा, इम्बेसिल्स। इम्बेसिल्स को हमने कैसे याद किया था,
आई एम बाइसिकल यानी मूर्ख बुलाया। यानी आप साइकिल लेकर के एग्जाम सेंटर में अगर पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, आप मूर्ख हो जाएंगे, क्योंकि आप क्लास में लेके अंदर घुस गए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मूर्ख बुलाया भारतीयों को, फिर भी भारतीय लोगों की डिटर्मिनेशन जो थी वो कमजोर नहीं हुई। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द लीडर्स वर ऑफन डैश रिफ्यूजिंग टू बो डाउन डिस्पाइट हार्डशिप्स। यानी लीडर्स जो थे कभी कभार कुछ तो करते थे, वो क्या मना करते थे, अंग्रेजों के सामने इतनी सजा के बाद भी झुकना मंजूर नहीं करते थे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसको भी हम ऑप्शन से कर लेंगे। लैंग्विड का मतलब क्या होता है, लेजी किड, यानी एक ऐसा किड जो आलसी है। तो लीडर्स वर ऑफन लेजी, ये होगा क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। लैसिट्यूड का मतलब क्या होता है, लेजी एटीट्यूड, ये भी नहीं होगा। लेथार्जिक का मतलब ले गया एनर्जी, ये तीनों ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी लॉफ्टी हो जाएगा। लॉफ्टी का मतलब क्या होता है, महान, ऊंचा, लिफ्ट, हाई। तो लीडर जो थे वो कभी कभार क्या थे, बहुत ज्यादा ऊंचे थे, यानी बहुत ही ज्यादा हाई कॉन्फिडेंस में थे। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स के बाद झुकना मंजूर नहीं हुआ उन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, ईयर्स ऑफ स्ट्रगल कॉज्ड डैश अमंग द कॉमन पीपल। यानी इतने सालों के स्ट्रगल ने कॉमन पीपल के अंदर क्या लेके आया, तो आप बताइए। लैसिट्यूड लेके आया, फेलिसिटी लेके आया, मैग्निफिसेंट लाया या मेलिस लाया। दुर्भावना लेके आया, बिल्कुल नहीं। लैसिट्यूड का मतलब लेजी एटीट्यूड, थकावट लेके आया, या खुशी लेके आया, या मैग्निफिसेंट यानी कि भव्यता लेके आया। तो भव्यता तो नहीं लेके आया। तो यहाँ हमें समझना होगा कि सालों की मेहनत के बाद आप क्या होते, थक जाते थोड़े। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लैसिट्यूड। हैप्पीनेस भी हो सकता है, बट यहाँ पे हैप्पीनेस की बात नहीं हो रही, ये स्ट्रगल के रेफरेंस में कह रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गांधी जी डैश विजन इंस्पायर्ड द नेशन। यानी गांधी जी का कौन सा विजन नेशन को इंस्पायर किया था। तो बताओ, लॉफ्टी या मैग्निफिसेंट या लेटेंट या मैलिस, कौन सा होगा, ये आप खुद बताएंगे। तो ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। और अगला सेक्शन जैसा कि आप सभी को पता है, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आप अपने ट्रिक्स लगाइए और इस क्वेश्चन को बिना किए मत जाइए। आप बेसिक कमेंट में मत कीजिएगा, बट आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिए। नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से जा करके देखिए क्या होगा इसका मतलब। इससे जो आंसर है वो आपके दिमाग में जाके बैठ जाएगा और एग्जाम के समय आपको याद रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।